बिहारी श्री हरदास लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को वास। ऐसी महिमा श्री हरदास जी के विषय में कही जाती है कि लाख बार हरि हरि कहें, अगर 1,00,000 बार कई लाख बार हरि 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 जपते रहेंगे फिर भी हो सकता है वास मिले या ना मिले, इसमें संशय है। पर अगर एक बार आपने श्री हरिदास कह दिया तो फिर अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को वास। ये बात निश्चित हो जाती है कि आपका वृंदावन वास पक्का हो गया। आपका जो आधार कार्ड है उस पर मोहर लग गई, आप पे राष्ट्रीय चिन्ह लग गया कि अब तो आपका कार्य बन ही जाएगा। ऐसी महिमा स्वामी जी महाराज की है कि चाबी नित्य विहार की, कुंजी नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ। श्री हरदास जी के हाथ में चाबी है नित्य विहार की। तो इन हरिदास जी का, श्री स्वामी जी महाराज का हम लोग चरित्र श्रवण करेंगे। दास अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही ये चरित्र गा रहा है। कामना हृदय में यही है कि भैया भक्तों का चरित्र गाकर सबका कल्याण हुआ। श्री नाभादास गोस्वामी जी महाराज इस चरित्र को गाते हैं और भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे ही हम भी भक्तों के इन चरित्रों का श्रवण करें और हमें भी ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की अनुकंपा, ठाकुर जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हो पाए। हमको भी हो, साथ साथ आप जो देख रहे हैं आपको भी हो। एक बार सभी लोग नीचे ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते हुए श्री हरदास अवश्य लिखें। तो श्री हरदास जी महाराज, स्वामी जी महाराज, इनका स्वरूप क्या है? जैसे सूरदास जी आए हैं तो मूल रूप में उद्धव जी हैं, श्री हरिराम व्यास जी हैं तो मूल रूप में विशाखा सखी हैं, श्री हरिवंश जी हैं तो नित्य विहार में या नित्य निवृत्त निकुंज में श्री वंशी का रूप है। ऐसे स्वामी जी महाराज कौन हैं? तो स्वामी जी महाराज साक्षात ललिता सखी हैं। अब श्री ललिता महारानी जी की क्या महिमा है, इसको तो समस्त ब्रजवासी, समस्त बरसाने वासी सब जानते ही हैं, परंतु फिर भी अगर हम जाने तो बड़ा आनंद आता है कि प्रिया जी, श्री किशोरी जी राधा रानी को आदेश दे देती हैं। ऐसा इनका आनंद है कि श्री राधा रानी को आदेश दे देती हैं और किशोरी जी इनकी बात को मानती हैं। सबसे अद्भुत बात है। बड़ी प्राण प्रिय सखी हैं ललिता जी, बड़ी भी हैं किशोरी जी से, तो इसलिए भी भाव है और सबसे अधिक प्रेम भी करती हैं समस्त सखियों में। समस्त सखियों की नायिका हैं, एक प्रकार से अधिकारिणी सखी हैं। जैसे कोई फिल्म होती है तो उसकी निर्देशन जो करने वाला होता है, डायरेक्टर जो होता है, उसके अनुसार वो फिल्म बनती है। ऐसे ही हमारी श्री ललिता महारानी जो निर्देशक हैं, जब तक ये नहीं चाहेंगी तब तक रास नहीं हो सकता। और इनकी चाहत श्री प्यारे जी और श्री प्यारी जी हैं, जब तक ठाकुर जी ना चाहें तब तक ना हो पाए। तो ऐसा इनका अद्भुत स्वरूप है। महादेव की गुरु हैं। सब जानते हैं कथा कि भोले बाबा रास के लिए प्रवेश करना चाह रहे पर मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? भैया ये वृंदावन, इस रास भूमि में, रास मंडल में उसी को प्रवेश मिलेगा जो गोपी भाव को धारण करे है। गोपी वेश की बात नहीं हुई कि हाँ भोले बाबा लहंगा फरिया डाल लिए हो गए तैयार। गोपी भाव को, और भाव होगा तो वेश अपने आप आ जाए। अगर भाव होगा तो वेश स्वतः ही आ जाएगा। तो भाव कहां से मिले? तो वैष्णवों के लिए मूल है। 3 रानियां हैं ब्रिज में, एक रज रानी, यमुना महारानी और श्री राधिका रानी, श्री किशोरी जी। तो ऐसी ही हमारी रज रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, यमुना महारानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भोले बाबा यमुना जी के तट पे गए। रज को अंग पे लगा लिया, यमुना स्नान कर लिया, यमुना जी ने बढ़िया श्रृंगार कर दियो और ललिता जी ने मंत्र बता दिया। श्री ललिता सखी ने गोपी मंत्र बता दिया, किस प्रकार से गोपी भाव की प्राप्ति हो सकती है। तो इस भाव से श्री ललिता महारानी जी श्री ठाकुर जी की गुरु भी लगी। खूब आनंद है। देखिए श्री ठाकुर जी की भी गुरु हैं। ये भी कहते तो अतिशयोक्ति नहीं है, ठाकुर जी भी इनके आगे हाथ जोड़ के ही रहते हैं। तो ऐसा इनका अद्भुत आनंद है। हमारे ब्रजवासी कहवे कि भैया ललिता जी कौन है? किशोरी जी और ठाकुर जी को जो मिलावे तो वो ललिता जी हैं, और जीव को, हम जैसे अधम पापियों को ठाकुर जी तक जो पहुंचा दे वो श्री ललिता महारानी जो हैं। तो आइए, इनकी अद्भुत एक लीला है बड़ी सुंदर।
हम श्रवण कर रहे थे तो उसमें स्मरण आई कि एक बार श्री बरसाना धाम में ठाकुर जी महाराज तो अपना खूब रास विलास करते, एक बार श्री जी माननी हो गई और बरसाना की एंट्री ही बंद कर दी। अब ठाकुर जी ही बरसाना में प्रवेश ना कर पावे, अब बड़ी विकट स्थिति, अब कैसे जावे। और श्री प्रिया जी के दर्शन के बिना ठाकुर जी की क्या अवस्था होती है, इसका तो क्या वर्णन करा जा सकता है। जैसे गोपियां ठाकुर जी के ना रहने पर, उनकी अनुभूति ना होने पर, उनके अंतर ध्यान हो जाने पर तड़प रही हैं, वैसे ही मानो श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के ना होने पर, उनके समक्ष प्रकट ना होने पर मानो हृदय उनका बड़ा ही प्रेम में, विरह में भर रहा है। और वृंदावन पूरा सूख चुका है, क्योंकि वृंदावन का काम क्या है? प्रिया और प्रियतम को मिलाना, श्री प्रिया जी और श्री ठाकुर जी का मिलन कराना, यही वृंदावन का काम है। वृंदावन पूरा सूखा हुआ है, सब लोग बेचैन, पशु पक्षी, मोर आदि, मरकट आदि सब बेचैन हैं। प्रिया जी तो आ ही नहीं, सखियां भी दुखी हैं अंदर ही अंदर। पर कहें तो कौन कहें? श्री ठाकुर जी ने ललिता सखी को पकड़ो, हे ललिते आप ही इस कार्य को सिद्ध कर सकती हैं, हे ललिता जू आप ही श्री प्रिया जी को मना सकती हैं। तो क्या करा श्री ललिता जी ने? तो ठाकुर जी की बात सुनकर श्री ललिता महारानी जी ने अपनी चतुराई लगाई और किशोरी जी का श्रृंगार करने लग गई। किशोरी जी को बड़ो सुंदर सजायो, बढ़िया सुंदर सी चंद्रिका पधराई, बढ़िया सुंदर सी ओढ़नी पधराई, बढ़िया सुंदर सो खूब स्वरूप बनाया, पत्रावली बनाई, परंतु काजल नहीं लगाया, अंजन नहीं लगाया। प्रिया जी ने पूछा, ललिते आपने इतना सुंदर श्रृंगार करो, परंतु मेरे नेत्रों में आपने अंजन क्यों नहीं लगाया? ललिता महारानी जी ने कही, आप एक बस नेत्र बंद करो, मैं अभी तुरंत लगा दूंगी। जैसे कही प्रिया जी ने नेत्र बंद करी और इधर से श्री ललिता महारानी जी श्याम सुंदर को ले आई और आंखों के सामने खड़ा कर दिया। ललिता जी बोली, प्रिया जी नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। जैसे किशोरी जी ने नेत्रों को खोल के देखा, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। अब प्रिया जी माननी तो थी, क्रोधित तो थी, परंतु जैसे श्याम सुंदर को देखा, हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। श्री ध्रुवदास जी महाराज तो कहते हैं ये प्रेम के ही खिलौना है, आपस में प्रेम का ही खेल खेलते हैं। तो बड़ी प्रसन्न हो गई और ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया। परंतु किशोरी जी के मन में प्रश्न आया कि श्याम सुंदर को यहाँ लाना था तो मेरी नेत्रों में तुमने काजल क्यों नहीं लगाया? ऐसा ललिते आपने क्यों करा? तो श्री ललिता महारानी जी बड़ा सुंदर भाव देती हैं और कहती हैं, किशोरी जी जब श्याम सुंदर आपकी नेत्रों के सामने हो तो कोई अन्य काजल की आवश्यकता क्या है? यही आपके नेत्रों का काजल है, आपके नेत्रों का अंजन है। ये सुनकर श्री प्रिया जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे भाई जी का एक पद भी मिलता है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एक भाव, इसी भाव को मानो पदों में पदबद्ध कर देते हैं और कहते हैं कि जय जय श्यामा नए नंद अंजन, जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय जय श्यामा और नए नंद अंजन, जय हो उन किशोरी जी की, उन श्यामा जी की जिनकी नैनों का अंजन है। कौन? श्याम सुंदर। ऐसा अद्भुत भाव श्री हरदास जी, इन्हीं का अवतरण है। अब ये कैसे हुआ, श्री ललिता जी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो आइए हम लोग जानते हैं। सर्वप्रथम यही नित्य विहार की लीला चल रही है। श्री प्रिया जी ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं और श्री ठाकुर जी प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं। एक दूसरे का परस्पर, जैसे ठाकुर जी भोग लगाते तो पहले भोग प्रिया जी को पवाते और प्रिया जी की प्रसादी को स्वयं ग्रहण करते हैं। ऐसे रसिक हैं, ऐसे दीन हैं, ऐसे प्रेमी हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी प्रिया जी को श्रृंगार कर रही और प्रिया जी ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं। श्री माधुरी जी अपने एक पद में लिखती हैं कि श्यामा श्याम बैठे, श्यामा श्याम बैठे नव फूलन की सेज पे, अरस परस दो करत श्रृंगार हैं। दोनों एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। और फूलन सो बेनी गुही, शीस फूल फूलनी के, फूलन सो बेनी गुही, शीस फूल फूलनी के, फूल रहे फूल तना
फूलन के हार हैं, फूल रहे फूलताना, फूलन के हार हैं। श्री ठाकुर जी प्रिया जी की वैनी गूथन कर रहे हैं, माने चोटी का श्रृंगार कर रहे हैं और फूलों की सेज पर विराजमान है, एक दूसरे को देख रहे हैं और श्री किशोरी जी ठाकुर जी के सुंदर पुष्पों का मुकुट बना रही हैं। और आगे क्या होता है कि फूलन के रसन दसन तान, फूलन के नख शिख फूल मानो, फूलन के हार हैं, नख शिख फूल मानो, फूलन के हार हैं। रसना दंतावली, मानो ऊपर नख से शिख तक, ऊपर से नीचे तक सब एक दूसरे को फूलों में ही सजा दिया है। अब ऐसे सुंदर पुष्प लगे, पुष्पों का क्या भार होता है? कोई भार नहीं होता, परंतु वर्णन करते हैं फूलन को भारना, सम्हारो जात काहू भांति, फूलन को भारना, सम्हारो जात काहू भांति, और प्यारी पिया फूल दोते अति सुकुमार है, प्यारी पिया फूल हूते अति सुकुमार है। कह रहे हैं फूलन को भार ना, सम्हारो जात काहू भांति। अब फूलों का श्रृंगार ही इतना सुंदर, इतना अद्भुत हो गया कि वो फूलों का श्रृंगार संभार नहीं पा रहे हैं, तो वो भी भार सा प्रतीत हो रहा है। और ऐसे प्रिया और प्यारी दोनों ही फूलों से सुकोमल हैं। तब प्रिया जी ने देखो, आज ठाकुर जी ने इतना श्रृंगार, हमारा श्रृंगार करो है, या स्वरूप को दर्शन तो हम एक बार करें। प्रिया जी के मन में आई, ठाकुर जी ने इतना बढ़िया श्रृंगार करा है, एक बार उस स्वरूप को देखें तो कैसा दिखता है। तो महाराज श्री प्रिया जी गई और दर्पण में जैसे अपना स्वरूप देखा, शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा, स्वरूप देखा, और मुख से निकला हे ललिते। मुख से जैसे हे ललिते निकला, वो प्रतिबिंब बना रहा और साक्षात ललिता सखी का अवतार हो गया। बोलिए ललिता महारानी जी की जय हो। ऐसे श्री ललिता जी का प्राकट्य का वर्णन करा, श्री प्रिया जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। इसीलिए ललिता जी की जो शोभा है किशोरी जी के समान है। और प्रिय क्यों है किशोरी जी को? क्योंकि जब जब वो ललिता जी को देखती हैं तो उस प्रथम श्रृंगार का उनको आभास होता है कि कैसा अद्भुत श्रृंगार प्रीतम ने, श्री ठाकुर जी ने मेरे लिए करा था। अब ललिता जी तो जानती हैं सबके हृदय की बात, मन की बात जानने वाली हैं। ठाकुर जी सोचे उससे पहले ही सब कुछ जान लेती हैं। तो श्री प्रिया जी और ठाकुर जी के मन में आया कि हम लोग रास विलास करें, रास का विस्तार करें। अब रास है तो फिर उसमें सखियां भी चाहिए, सखियां हैं, कुंज हैं, कुंड हैं, सभी चाहिए। तो श्री ललिता जी ने अपने स्वरूप से ही अनंतानंत सखियों को प्रकट कर दिया, गोपी भाव भावित स्वरूप प्रकट कर दिए और कुंजों को प्रकट कर दिया, सरोवरों को प्रकट कर दिया, ऐसा अद्भुत आनंद कर दिया श्री ललिता महारानी जी ने। अभी इधर नित्य विहार चल रहा है, श्री ठाकुर जी और प्रिया जी दोनों आपस में विहार कर रहे हैं। हमारे वृंदावन के गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर भाव कहते थे कि ठाकुर जी और प्रिया जी दोनों विहार कर रहे। तभी किशोरी जी के मन में आया, हे प्रभु, हे प्राणप्रिय प्रीतम, कोई कहे कि आप योगियों के बंधु हो, कोई कहे आप ज्ञानियों के बंधु हो, कोई कहे आप धनिकों के बंधु हो। हे प्रियतम, मुझे उससे प्रसन्नता नहीं होती। मुझे प्रसन्नता तो तब होती है अगर आपका नाम राधापति है, अगर आप श्री राधिका के प्राण प्रिय हो, प्रियतम हो, तो आप तो दीन बंधु बनो, पतित बंधु बनो, तब मुझे प्रसन्नता होती है। मानो ठाकुर जी ने प्रिया जी के इस भाव को ही स्वीकार कर लिया और देखा कि कलयुग आ रहा है, इस कलिकाल में जीवों की बड़ी दुर्दशा होगी। धर्म नहीं दिखेगा, वेद नहीं दिखेगा, धर्म सुने नहीं काना। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मर्यादाएं नहीं रह जाएंगी। उस समय ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग क्या बचेगा? तब ठाकुर जी ने श्री ललिता सखी को, श्री विशाखा सखी को अपनी वंशी प्रदान दी, अपनी वंशी प्रदान कर दी और कहा, आप तीनों जाकर
मेरी इस नित्य रस की उपासना, इस प्रेममयी उपासना, इस रसमयी उपासना को प्रकट करिए, जो अत्यंत सरलतम भी है और सर्वोत्तम भी है, जो प्रेम को प्रदान करने वाली भी है, आनंद को प्रदान करने वाली भी है, और सरलतम इतनी है कि कोई आसान सा, कोई मूर्ख से मूर्ख जीव भी अगर यहाँ पे गुरु चरण आश्रित हो जाए तो उसका तरना निश्चित हो जाता है। ऐसी उपासना पद्धति प्रदान करी, और यही श्री ललिता महारानी जी श्री हरदास जी के रूप में, वंशी जी श्री हरिवंश जी के रूप में, और विशाखा सखी जो हैं ये श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुई हैं। अब ये उपासना क्या है, तो वर्णन करते हैं रसिक श्री भगवत रसिक जी महाराज कि ललिता सखी उपासना है सिंहिन को क्षीर, है सिंहिन को क्षीर, रहे कुंदन के वासन, या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ललिता सखी उपासना, ये जो उपासना पद्धति हम आपके सामने बोल रहे हैं, जो हरदास जी महाराज हरिवंश जी ने वृंदावनी परंपरा में प्रकट भई, ये कैसी है? ये सिंघिनी का दूध है, सिंघिनी का क्षीर है। या तो बच्चा के पेट में रहेगा, या फिर भैया स्वर्ण का पात्र चाहिए, सोने का पात्र। ऐसे ही कहीं नहीं रह सकता, जहां जाएगा नाश कर देगा उसका। या तो पात्रता हो स्वर्ण की तरह, इतने रसिक, इतनी तपस्या, इतना उपक्रम करा हो, या फिर बच्चा बन के बैठ जाओ, गोदी में खेलो, जो गुरु आज्ञा कर दे सरलता से मान लो। और इस उपासना का प्रताप कैसा है, तो संत जन वर्णन करते हैं कि सारे कि सब ऐश्वर्य छिपाए, पाए पर दीन भयो अभिमानी। सब ऐश्वर्य छिपाए, पाई पड़ो दीन भयो अभिमानी, और प्रकट कियो माधुर्य मधुर रस, रसिक नरेश निशानी। नेति नेति निगमागम गावत, पावत नहीं बुद्धिवाणी, और भगवत रसिक रसिक सखियन संग, अखियन निरखी सिरानी। की वर्णन कर रहे हैं कि सब ऐश्वर्य छिपाए। ठाकुर जी जब इस उपासना, ठाकुर जी की जब प्राप्ति होती है, तो हमारे ठाकुर जी कैसे हो जाते हैं? सखियों के सामने प्रेम के वशीभूत, प्रेम भाव में कैसे हो जाते हैं कि सब ऐश्वर्य छिपाए, दीन भयो अभिमानी। सारे ऐश्वर्य को छिपा देते और पाए परो, किशोरी जी के चरणों में पड़े रहते हैं, दीन भयो अभिमानी। अपने अहंकार का, अमहत्व का, अपने ईश्वरत्व का त्याग करके दीन बन जाते हैं। तो रसिक भी दीन होते हैं, अत्यंत दीन होते हैं, अत्यंत करुणावान होते हैं, अत्यंत रसवान होते हैं। कोई ऐश्वर्य नहीं। अब ऐश्वर्य क्या है, इसको समझें। तो ऐश्वर्य यही है हमारे पास में, जैसे हम पे धन दौलत है, हम पे कोई शक्ति है, हमारी बहुत बढ़िया सुडौल शरीर है, ये सब हमारा ऐश्वर्य है। अब ये सब छोड़कर हृदय में दीनता आ जाए, यही दीन है। ऐसे ही ठाकुर जी के ऐश्वर्य हैं 6 प्रकार के, जिसमें श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, भू है। पर ठाकुर जी उनको लेके नहीं आते हैं। जब हरदासी उपासना, हरिवंशी उपासना में ठाकुर जी आते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति 6 पीस का सूट पहनता है, पर जब घर आता है तो सब उतार देता है, बड़ा रिलैक्स हो जाता है, बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा आनंद में, उसको जो कपड़े बड़े आरामदायक लगते हैं उनको धारण करता है। बिल्कुल वैसे ही भैया ठाकुर जी एकदम रस में डूबे रहते हैं। यहाँ पे मुकुट नहीं है भैया, यहाँ तो पाग धारण करने वाले हैं। ऐसो आनंद है ठाकुर जी को। यहाँ तो श्री जी के अधीन है ठाकुर जी। दीन भयो अभिमानी, और ऐसा माधुर्य रस प्रकट करो। और भैया नेति नेति निगमागम गावत, वेद पुराण नहीं जानते इस रस को। इस रस को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बुद्धि लगावे, कोई बहुत तर्क लगावे, इस रस को जान ले, नहीं जान सकता। इस रस को जानने का एकमात्र उपाय है भगवत रसिक रसिक सखियन संग। जब तक रसिकों का संग नहीं करोगे, जब तक इष्ट वंदना नहीं करोगे, जब तक गुरु की आश्रय में नहीं जाएंगे, अखियन निरखी सिराने, तब तक तो नहीं आएगा। पर अगर चले गए, संग कर लिया, तो अखियां निरखी सिरानी, अपने नेत्रों से उस रस को, नित्य बाके बिहारी लाल को चलते हुए देख पाओगे, गले लगाते हुए देख पाओगे। जैसे स्वामी जी महाराज अपनी गोदी में खिलाते, वैसे आप भी अपनी गोदी में खिलाते हुए देख पाओगे। ऐसा आनंद है।
तो महाराज ऐसे इनके स्वरूप का वर्णन आया। फिर आगे श्री ललिता जी ने विचार करा कि भैया हम प्रकट होंगे तो हमसे पूर्व श्री गोवर्धन जी महाराज, श्री मानसी गंगा का प्राकट्य आवश्यक है। तो ऐसा वर्णन आता है, आशुधीर जी जो हरिदास जी के पिताश्री हैं, यही गोवर्धन जी के अवतार हैं, साक्षात गोवर्धन जी थे। और श्री हरिदास जी की माता जी के स्वरूप में गंगा मैया का वर्णन आता है, वो कोई और नहीं साक्षात मानसी गंगा थी। और इन्हीं के यहाँ पर राधा अष्टमी की पावन तिथि पर श्री हरिदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। श्री हरिदास जी का प्राकट्य हुआ और तिथि भी कितनी सुंदर, साक्षात राधा अष्टमी की तिथि। माने प्रिया जी से इतनो प्रेम, इतनो आनंद कि जिस दिन प्रिया जी को जन्म भयो वाही दिन श्री स्वामी जी महाराज पधार रहे हैं। आज भी हमारे बाके बिहारी जी हरिदास जी को बधाई देने के लिए जाते हैं, सवारी निकलती है और उनको बधाई देकर पुनः मंदिर में वापस आते हैं। हर राधाष्टमी को ऐसा आनंद होता है। तो आशुधीर जी के यहाँ प्रकटे हैं। आशुधीर जी गुरु भी हैं और पिता भी हैं। श्री हरिदास जी महाराज के गुरु भी हैं और पिताश्री भी हैं, दोनों का कार्य निभा रहे हैं। तो जैसे श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य हुआ, एक बार तो स्वरूप प्रकट कर ही दियो कि हम तो साक्षात ललिता सखी हैं। सखी स्वरूप में 16 वर्षीय अपनो स्वरूप प्रकट करके दिखायो। परंतु जब निवेदन करो, जैसे ठाकुर जी अपने चतुर्भुज रूप को त्याग कर देवकी के लिए एक बालक के समान हो गए, वैसे ही श्री ललिता जी अपने सखी स्वरूप को त्याग कर हरदास जी के रूप में आ गई हैं। अब खूब लाड़ लड़ा रहे, खूब उत्सव चल रहा, खूब आनंद हो रहा है, चारों ओर उमंग फैल गई है, चारों ओर आनंद सो छा गया है। आशुधीर जी ने हृदय में विचार करो, इनको प्राकट्य तो ठाकुर जी के ताई भयो, ठाकुर जी को प्रेम करने के लिए भयो, तो इनको जन्म से ही ठाकुर जी को नाम, ठाकुर जी को मंत्र सुना दें। और जन्म लेते ही श्री आशुधीर जी ने स्वामी जी को तुरंत प्रिया जी का नाम और प्रिया जी का मंत्र प्रदान कर दिया, जन्म लेते दीक्षा हो गई। ऐसे अद्भुत स्वामी जी महाराज। अब आगे कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि आशुधीर जी जो हैं वो इनके पिताश्री नहीं हैं, वो गुरु स्वरूप में हैं। और 5 भ्राताओं की कथा आती है, जिसमें 5 भाइयों को रस रूप गंध इनके रूप में स्वीकार करा गया और इनको मन में आया कि हम भी नित्य विहार में प्रवेश कर पाएं। ठाकुर जी की बड़ी उपासना करी, पर फिर भी नित्य विहार में प्रवेश नहीं हुआ। तो फिर बड़े परेशान हुए, नारद जी गुरु बने, नारद जी ने उपदेश करो और फिर उपासना करी। ललिता जी इनके घर में प्रकट भई हैं। तो ऐसी भी कथा मिलती है और उस कथा में आशुधीर जी गुरु रूप में आए हैं और उनको दीक्षा प्रदान करी है। और हरदास जी का जन्म यहीं वृंदावन के राजपुर गांव में हुआ, ऐसा वहां पे वर्णन मिलता है। पूर्व कथा में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री हरदास जी का जन्म हरदासपुर में हुआ था। तो ये दोनों कथाएं हैं और दोनों को ही नमन है, क्योंकि भैया हमारी सनातन परंपरा में एक बड़ी सुंदर चीज है, उसका नाम है कल्प भेद। कल्प भेद क्या होता है? जैसे इस समय श्वेत वाराह कल्प चलता है, हम सब बोलते हैं ना श्वेत वाराह कल्पे। अब इससे पूर्व में रक्त वाराह कल्प भी रहा है। पूर्व कल्पों में कभी राम जी का अवतार हुआ तो कभी श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अब एक कल्प हुआ जिसमें सती माता ने सतयुग में ही अपने प्राणों का दहन कर दिया, और दूसरा कल्प वो आ गया जिसमें राम जी के अवतार तक सती माता शिव जी के संगी हैं, वो यज्ञ बाद में हुआ। तो ऐसे कल्प को की विभिन्न कथाएं हैं, कल्पांतर कहते हैं। तो इसको अगर हम स्वीकार करें, दोनों कथाएं ही वंदनीय हैं। आशुधीर जी गुरु के रूप में भी वंदनीय और पिताजी के रूप में भी वंदनीय है। श्री नाभादास गोस्वामी जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि श्री आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आशुधीर जी जाने जाते थे, भैया हरदास बहुत हुए हैं, बहुत से भक्तों का, बहुत से संतों का नाम हरिदास हुआ, पर कौन से हरिदास हैं? तो आशु के हरिदास, आशुधीर जी के हरिदास, ये सब जगत जानता था। तो ऐसे स्वामी जी महाराज हैं और ऐसा इनका चरित्र है। आज हमने स्वामी जी महाराज की भूमिका के रूप में कैसे उनका प्राकट्य हुआ, कैसी लीला हुई, इनका श्रवण करा। कल हम श्री भक्तमाल में श्री नाभादास जी द्वारा बताए गए उनके सुंदर चरित्र का श्रवण करेंगे, जिसमें वो वर्णन करते हैं कि श्री हरदास जी का क्या स्वरूप है, कैसी उनकी उपासना है, कैसा उनका भाव है, उसको हम श्रवण करेंगे। तो आज के लिए
जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास आप सभी को श्री हरदास जी का ऐसा ही चरित्र श्रवण करते रहें। इस चरित्र को अधिक से अधिक लोगों को भी भेजिए ताकि वह भी इस चरित्र का श्रवण कर सकें और हमारी वाणी तो पवित्र हो, साथ साथ आप भी इसको सुनकर अपने कर्णों को, अपने जीवन को पवित्र करें। जय जय श्री राधे।